नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पिच तैयार है। रणक्षेत्र में उतरने के लिए राजनीतिक पार्टी योद्धा के नाम की घोषणा शुरू कर चुकी हैं। जगह जगह राजनीतिक मंच सजना शुरू हो गए हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बेगूसराय और औरंगाबाद में कार्यक्रम किया। तो वहीं आज महागठबंधन की ओर से पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी और वामदल के सभी नेताओं के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उपस्थित रहे। रैली के आयोजन से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के अलग अलग जिलों में जन विश्वास यात्रा निकाली थी, लेकिन आज की रैली में भीड़ जुटाने के लिए जो तरीका अपनाया गया उससे सवाल उठने लगा है। वहीं आज रैली में लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद पर भी कई सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे हमला बोला है। उनको यह भी कहा है कि आप हिंदू तक नहीं हैं, और आखिर कैसे, अगर रैली करनी है और लोगों को बुलाना है तो इस तरीके के कार्यक्रम करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करना किस हद तक ये सही है, गलत है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए किस तरह जन विश्वास जीता जा रहा है। सवाल है कि जन विश्वास रैली में ठुमकों का क्या काम? कांग्रेस भी इनमें पीछे नहीं रही। रीगा विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना की ओर से लौंडा डांस और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम करवाया गया। तो वहीं आज रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर शायराना अंदाज में तंज कसा। तंज कसते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। एक गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। दूसरी ओर बीजेपी नेता ने रैली को लेकर हमला बोला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, ये लोग जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हैं और अपना चेहरा छिपाने और आरोपों से बचने के लिए जन विश्वास यात्रा और रैली कर रहे हैं। लेकिन असल में यह रैली जन विश्वास घात रैली है। खैर, चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद देश पर राजनीतिक रंग अभी और चढ़ने वाली है, लेकिन रैली आयोजन करने का यह तरीका वायरल है और चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कार्यक्रम की तैयारी किस तरीके से हो रही है आप ये भी देखिए, और बार डांसर्स को बुलाना, इस तरीके के काम करना किस हद तक सही है और ये क्या नैतिक रूप से भी क्या किया जाना चाहिए, ये सब काम जो किया जा रहा है। लेकिन वो तो चलो एक बात है, और दूसरा मुद्दा भी मैं आपको बता दूं जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। लालू यादव ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए हैं, परिवारवाद का मुद्दा उठाया, उनकी मां को लेकर भी कुछ टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनाते हैं, पहले आइए। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू
अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। मैं चाहूंगा तमाम हमारे जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो भी आ जाएं ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और आप ये देखिए कैसे निजी हमला यहां पर किया गया है लालू यादव के द्वारा। एक बार तो ये बात है कि भाई चलिए वहां पर डांस कराया गया, डांस में किसको बुलाया गया ये भी आपत्तिजनक है, लेकिन उसके बाद निजी हमला करना ये किस हद तक जायज है, इस तरीके की टिप्पणी करना कितना सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवारवाद के मामले में क्या कुछ कह दिया गया, उसी के साथ भाई मां के देहांत के बाद उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर भी जो टिप्पणी है। मैं चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान आ चुके हैं, पीयूष शर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता भाजपा के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। देवांशु भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव जेडीयू के, उनका धन्यवाद। अरुण कुमार प्रदेश महासचिव राजद, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरुण कुमार जी, एक तो पहले मुद्दा जो है शुरुआत का, जिस तरीके से ये जो चित्र सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बार डांसर्स का उपयोग किया जा रहा है कार्यक्रम के दौरान, ये किस हद तक सही है? शुरुआत इस प्रश्न से मैं करना चाहूंगा कि भाई आखिर इसकी अनुमति क्या है? क्या ये आप लोगों के संज्ञान में था कि इस तरीके के नृत्य का आयोजन वहां पर कराया जा रहा था? इसकी परमिशन थी पार्टी की तरफ से, या फिर ये अपने आप सब कुछ हो गया है? कहाँ नृत्य कहाँ का आप दिखा रहे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ का वो दृश्य है वो। और कहीं अगर किया गया है तो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है, कहीं बार बालाओं को डांस नहीं करवाया गया। ये आपकी बात जो है लोक संस्कृति का कार्यक्रम और बार बालाओं का डांस, उसमें जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट रहता है, साफ रहता है। वो सभी इस बात को देख रहे हैं कि जो लोक नृत्य है उसकी परिभाषा हम भली भांति जानते हैं, वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन ये बिल्कुल जो है ही नहीं बिल्कुल लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अरुण कुमार जी, का डांस कहीं नहीं कराया गया है, ये हमारे ना ही पार्टी के अथी में कहीं ज्ञात है। अब इसकी पता कराएंगे कि ये वीडियो फॉल्स है कि कहाँ का क्या दिखाया है, क्या हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। ये सब बातें हम ये जरूर जानते हैं कि लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बहुत जगह, लेकिन बार वाला का तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कहीं बार वाला का डांस था। चलिए आप ये बात को पहली बार सुन रहे हैं। चलिए दिव्यांशु भारद्वाज जी, ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता है और ये कुछ हमारे द्वारा नहीं कराया गया है, हम तो यहाँ रैली में बिजी थे, अगर करा दिया गया हो हमारे संज्ञान में नहीं होगा और ये सत्य भी नहीं हो सकता। नहीं, अब तो इनको कैसे पता है? आज के डेट में तो सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट का माध्यम है, कई वीडियो सामने आप लोग देख रहे हैं। पूरी बिहार की जनता और पूरी देश की जनता इस बात को स्पष्ट तौर पर देख रही है। देखिए, जो एक बार जो राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी का जो दौर गुजरा और उसके बाद जो लोगों के अंदर में एक डर है, जो लोग उससे नहीं निकल पाते हैं कि अगर हम इनके साथ खड़े हुए तो क्या होगा। तो जो पूरा एक कल्चर है ना, वो कल्चर जो पूरा बिहार के अंदर में प्रसिद्ध है, आरजेडी कल्चर, लालूवाद, आरजेडीवाद, तो इन्हीं सब चीजों से लोगों को डर लगता है कि अगर हम इन पर विश्वास करने का भी प्रयास करें बिहार में, तो ऐसी मतलब जब ये इनको अगर बिहार की जनता अगर इनको मत भी देती है अपना, तो इसी प्रकार का चीज भविष्य में हमको देखने को मिल सकता है। तो वो जो पूरा कल्चर है वो आपको आज के रैली में इन लोगों का दिखाई दिया कि इन लोग किस प्रकार से बिहार के अंदर में अगर इनको सत्ता मिलती है तो किस प्रकार से बिहार के अंदर में ये क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक पूरा चरित्र जो है आज इस रैली के माध्यम से आपको देखने को मिला। अब इनको नहीं दिखाई दिया है तो ये तो खैर पूरे देश की जनता के सामने में है और पूरे बिहार की जनता के सामने में है किस प्रकार से। और ये कोई पहली बार है नहीं ऐसा कि हाँ पहली बार बार बालाओं का डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया हो या फिर और भी तरह तरह की जो चीजें और वीडियोज आपके सामने में आए वो पहली बार किया हो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा। ये तो आम तौर पर होते रहता है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। भले तेजस्वी जी बड़े बड़े मंचों से कितना भी क्लेम कर लें कि राष्ट्रीय जनता दल अपने छवि को बदलना चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी विथ डिफरेंस का नारा देना चाहती है, A to Z की पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो इमेज है वो वही है। और वो आज की जो रैली थी, तेजस्वी जी के सारे जो वादे और उन्होंने जो
दावे किए थे बड़े बड़े, उसको झुठलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थकों ने खुद से कर दिया। बिल्कुल, समय का साथ देते हुए, क्योंकि समय भी कम रहता है, दिव्यांशु एक और प्रश्न जो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो नीतीश कुमार पर यहां पर हमला किया गया, नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती, इस तरीके तक लालू यादव के द्वारा कहा गया, और तेजस्वी के द्वारा भी जिस तरीके से उन्होंने कहा गया इधर चला मैं उधर चला, एक गाना गाया जाता है फिसल गया, इस तरीके की निजी टिप्पणियां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निजी टिप्पणियां की गई हैं उसका प्रश्न भी लिया जाएगा, भाजपा का रिएक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन जो निजी टिप्पणियां यहां पर नीतीश के ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर की गई हैं उस पर क्या? मैं देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों से बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, और जिस प्रकार अब नीतीश जी से क्या, अब नीतीश जी के साथ रहते हैं तो भाई नीतीश जी आदरणीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, नौकरी देने वाले हो जाते हैं, बिहार के विकास पुरुष हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। और जैसे आप उनसे अलग होते हैं तो नीतीश जी में 50 खामियां आपको नजर आने लगती है। और जो अगर तेजस्वी जी के अंदर में, ये पूरी बिहार की जनता को पता है, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो चुकी थी और कब्र में चली गई थी, उस राष्ट्रीय जनता दल को अगर किसी ने पुनर्जीवित करने का बिहार में काम किया, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी, अगर नीतीश जी ना होते तो तेजस्वी जी इतने बड़े भीड़ को संबोधित नहीं करने की हैसियत रख सकते थे, मैं दावे की, और ये पूरे बिहार की जनता जानती है इस बात को। उन्हीं नीतीश कुमार की देन है कि तेजस्वी जी आज 2 लाइन बोल पा रहे हैं, 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, और जैसे वो नीतीश जी से अलग हुए तो नीतीश जी खराब हो गए, नीतीश जी तो यही तो बात है ना, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कल को समीकरण बदल जाए और कल क्या हो। पीयूष शर्मा जी, आपसे एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहता हूं, निजी टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो की गई, ऑडियो बाइट के माध्यम से आपको हमने सुनाया, जो डांस का मुद्दा है वो तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा अभी हाल ही में ये बन गया है कि जिस तरीके के निजी हमले कि भाई माता जी के देहांत के बाद केश को हटाया क्यों नहीं गया, दाढ़ी क्यों नहीं मुंडवाया गया, आप हिंदू हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और बड़ा निजी हमला करते हुए परिवारवाद का मुद्दा भी उठा लिया, क्या कुछ नहीं कह दिया गया लालू यादव के द्वारा? देखिए शिवम जी, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र और संस्कार बिहार की 13 करोड़ जनता भली भांति जानती है। कल रात्रि से ही पूरे बिहार की जनता यह भयभीत थी, पटना की सड़कों पर, सुदूर गांव देहात और बिहार के सभी जिलों में जो दृश्य देखा गया, खास करके पटना में जो इनके द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया, बार बालाओं का डांस किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना में जितने कोचिंग संस्थान हैं, जितने लड़कियों के कोचिंग संस्थान हैं, वो सारी लड़कियां सहमी हुई थी। वो लड़कियां अपने कोचिंग संस्थान से इनकी रैली के शुरुआत से लेकर के अभी तक निकलने में डर महसूस कर रही थी। शर्मा जी, आप सबूतों के साथ कह रहे हैं ना, मतलब प्रवक्ता भी उनके बैठे हैं। हाँ, सबूत कह रहा हूं। हाँ। मैं कोई बात ऐसे नहीं करूंगा, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मैं जो भी बात कहता हूं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं और सही कहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना की सड़कों पर जितने पटना में जो कोचिंग संस्थान हैं, लड़कियों के जो कोचिंग संस्थान हैं, पटना में जितनी महिलाएं रहती हैं, वह सब रात्रि से ही डरी और सहमी हुई थी कि कल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी के रैली में पटना में क्या होगा। जिस प्रकार से जनता दलियों के कार्यालय में पोस्टर बैनर फाड़ने का काम इनके समर्थकों द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जलाने का काम इनके समर्थकों को किया गया, रात भर बार बालाओं के साथ फूंके लगाने का काम किया गया, यह तो फिर से एक बार इनकी जो पुराना चाल चरित्र और संस्कार है वह ये प्रदर्शित करता है। और बिहार की जनता 90 से लेकर के 2005 तक के इतिहास को देखने का काम किया है। ठीक है पीयूष जी, आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे संज्ञान में नहीं था, अगर किया गया तो उसकी जांच तो हम कराएंगे, लेकिन जो आरोप अरुण कुमार जी, लालू यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह सीधा हमला बोला गया है, उस पर आपकी पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? उसके बाद मुन्ना खान जी का समय आएगा। शिवम जी, लालू प्रसाद यादव ने जो जिस प्रकार, ठीक है पीयूष जी, अरुण जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं, उनको फिर उनको बोलने का मौका भी मिलना चाहिए। अरुण कुमार जी, आपका जितने भी आपने जीडीयू के यहां पर बात सुनी, आपने भाजपा की बात सुनी, अब आपका क्या रिएक्शन है? पर्सनल अटैक, ठीक है, बार बालाओं वाला मुद्दा है, आप कह रहे हैं ठीक है हम इसका देखेंगे, ज्ञान में आएगा, जांच की जाएगी, जो है यहां पर कार्रवाई करेंगे, अलग बात है, लेकिन यह मुद्दा भी तो बड़ा है, लालू यादव जी के द्वारा जिस तरीके से निजी हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करना, चाहे बाल कटाने से लेकर तमाम बातें, ये तो पर्सनल चीजें हैं ना, इस पर टिप्पणी की आवश्यक थी? देखिए, राजनीतिक सुचिता में
राजनीतिक सूचिता में हरेक दल को आवाज आपकी कट गई, फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, जब तक अरुण जी की आवाज यहां पर, बिल्कुल अरुण जी आपकी आवाज ठीक है, अब आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, एक बार आपका ऑडियो चेक करा लेते हैं। हाँ, आवाज तो हाँ, पिक्चर गायब हो। हाँ बोलिए, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आप बोल रहे थे, आपकी आवाज साफ आ रही थी, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार राजनीतिक सूचिता में लोग अपने मर्यादा को खो देते हैं और जो हर एक पार्टी कहती है कि हम जो बोल रहे हैं, अगर हम किसी पर हमला कर रहे हैं निजी हमला तो वो ठीक है, अगर कोई विरोधी हमारे ऊपर निजी हमला करते तो वो खराब है। देखिए, पत्रकारिता में भी सूचिता होनी चाहिए और नेताओं में भी सूचिता होनी चाहिए। ये आप ये बताइए कि राहुल गांधी पर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणियां की कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी नकली ब्राह्मण है, ये लगा करके चलते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो मंदिर में पूजा करने दिखावटी के लिए जाते हैं। तो कभी तो कांग्रेस या हम लोग नहीं कहे कि ये निजी हमला है, पहली चीज। दूसरी चीज, लालू यादव पर निजी हमला वो करते हैं, मोदी जी बार बार परिवारवाद पर या इनके परिवार पर भी निजी हमला करते हैं, तेजस्वी यादव पर निजी हमला करते हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ये निजी हमला क्यों हो रहा है। क्या लालू जी ने गलत कहा क्या कि हमारे हिंदू संस्कृति में किसी अगर कोई भी हिंदू धर्म का जो मानता है उसकी अगर माँ मर जाए, या हम लोग के तो गोटिया में मरता है तो अब पर भी माथा मुड़ाते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां के निधन अरुण कुमार जी, पर क्या ये बोलना आवश्यक था? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं से कुछ पूछा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, वो हिंदू नहीं है, ये कहने की बात कहां से आ गई? रामलला जी के मंदिर, राम मंदिर बनाने को लेकर अगर कोई लड़ रहा था, प्रधानमंत्री अगर मोदी लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या वो हिंदू नहीं है? अच्छा, अगर वो हिंदू नहीं है तो क्या है वो? अरुण कुमार जी, आप कह रहे हैं हिंदू नहीं है तो क्या है वो? भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति है वो कुछ भी करे तो वो हिंदुत्व में ही चलेगा। अच्छा, आप अगर हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप सही है, लेकिन अगर बाहर के लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोग अगर कुछ करे तो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, अगर यही लालू यादव ने राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए तो हिंदू विरोधी हो गए। क्यों भाई? आप जिस समय बुलाएंगे उसी समय मैं जाऊंगा क्या? हमसे ज्यादा राम के भक्त हैं क्या? हमसे ज्यादा हनुमान के भक्त हैं क्या? ठीक है, तो कब जाएंगे? अब जल्दी, मेरे को लग रहा है आप जाने का कोई मौका आने वाला है, क्योंकि विरोध तो जो स्वर है विपक्ष की तरफ से, राम मंदिर को चाहे आप बीजेपी आरएसएस का इवेंट बताते हैं, लेकिन कोई जाता भी तो नहीं है, अब तक कोई गया भी तो नहीं है। पीयूष शर्मा जी, इन सभी बातों के तर्क जो इन्होंने दिए हैं, जिस तरीके से हिंदू होना नहीं होना, उसका जवाब पहले अरुण कुमार जी इनका जवाब ले लेते हैं, फिर कांग्रेस का रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ शिवम जी, हाँ, अभी जो अरुण जी कह रहे थे कि ये हिंदू नकली हिंदू हैं और क्या क्या कह रहे थे, इस पर टिप्पणी क्या करना है? शिवम जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा 140 करोड़ देश की जनता जानती है, और प्रधानमंत्री कभी राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करते हैं तो कोई ऐसे ही नहीं करते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं तो हनुमान चालीसा का तो पाठ करते हैं, लेकिन बाहर में निकल करके फिर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को सफल बनाने के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में सफलता प्राप्त करने हेतु टोपी लगाने का भी काम करते हैं। तो कोई प्रधानमंत्री जी कोई ऐसे ही टिप्पणी नहीं करते हैं। और आज लालू प्रसाद यादव जी ने मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पर निजी हमला करने का काम किया है, एक गरीब परिवार के बेटा पर, एक पिछड़ी जाति अति पिछड़े के बेटे पर, एक गरीब परिवार के बेटे पर, उनकी मां गरीब परिवार है, गरीब परिवार से आती है, ठीक है, उस गरीब परिवार के बेटे पर जिस प्रकार से हमला करने का काम किए हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हिंदू पर जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या उनको हिंदुत्व की परिभाषा राजश्री से सीखना चाहिए क्या? उनकी जो पुतोहू है राजश्री यादव में
मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पर करना नहीं नहीं, चाहता ठीक है, था। बिल्कुल भाषा की मर्यादा को समझते हुए सभी को, नहीं बिल्कुल आपकी बात यहां पर सुनिए अरुण कुमार जी आपकी बात, लेकिन मुन्ना खान जी जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, जो नृत्य करवाए गए वो तो एक अलग मुद्दा है ही, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, उसकी अनुमति तो है ही नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर होता तो वो मुद्दा ही नहीं बनता किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी न्यूज़पेपर या कहीं किसी भी सोशल मीडिया आउटलेट कहीं पर भी नहीं बनता। लेकिन उसके बाद अब जो वो मुद्दे को छोड़कर आप ये देखें जिस तरीके के निजी हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करना, मां की बात करना, वहां पर कहना केस नहीं कटाया नहीं कराया, ये क्या बोलना आवश्यक था? आपकी पार्टी का नाता है इस पार्टी से, अब आपका क्या ऑफिशियल स्टैंड होगा? निजी हमले कर सकते हैं लेकिन क्या मां बाप को लाना आवश्यक था इस मामले में? मुन्ना खान मतलब शिवम जी ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किसी भी नेता पे टीका टिप्पणी हो, किसी भी नेता को कहा जाए कि ये चुनावी हिंदू है तो वो ठीक है। ये कह दे कि नहीं चुनाव के टाइम में ये जनेऊ पहनते हैं वो ठीक है। लेकिन एक बार आदरणीय श्री लालू यादव जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी कि तुम हिंदू नहीं हो, कितना बुरा लगा भारतीय जनता पार्टी को। वो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, सभी के सभी लग गए। पूरे प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है कि जो देश में मीडिया हिंदूवादी चेहरा बना रखा, हिंदुत्व का जो चेहरा नरेंद्र मोदी जी को बना रखा, उस पर लालू यादव ने कैसे अटैक किया? इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गुनाह करने का काम लालू यादव ने किया। अरे बेशर्मो, थोड़ा शर्म करो। 75 बार तो आपने बोला दूसरों को कि तुम हिंदू नहीं हो, तब तो उसे बुरा नहीं लगा। और इसलिए कहा गया, इसके दो मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में उगाही हुई, चाहे टाइल्स वाले, मार्बल्स वाले, पत्थर वाले, हीरे वाले, घिसाई वाले, सभी फैक्ट्रियों के जो वसूली होती थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो वो क्या हिंदू नहीं थे? 45 नहीं, पर ठीक है मुन्ना खान जी कोई निजी हमले की भी सीमा तो होनी चाहिए ना। क्या अगर माता जी के बयान पर नहीं, माता जी का नाम लेकर इस तरीके का बयान देना, मुन्ना जी आपको मैं पूरा समय दूंगा, यह आवश्यक था क्या? आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री निजी हमला करें वो ठीक है, राजनीति है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी गालियां दे वो उनका हक है, लेकिन अगर माता पिता पे ये पूरी बात चले जाए, उसी के संक्षेप में अगर टिप्पणी की जाए कि भाई आपने केस क्यों नहीं कटाए, इसीलिए ये निजी है, जो आप पहले के मुद्दे कह रहे हैं, चुनावी हिंदू कहना, तमाम चीजें कहना, वो सारे मुद्दे कवर हो चुके हैं। आज का मुद्दा जो है उस पर आप जवाब दीजिए। शिवम जी, आप बहुत मजे हुए एंकर है, मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं। इतिहास में आप बताइए कि कोई भी विश्व स्तरीय नेता जो अपने मां और बाप का राजनीतिकरण करने का काम किया हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी छोड़ के। कोरोना काल में हो, चाहे नोटबंदी में लाइन में लगवाया हो, चाहे कोई सभा में कहा हो कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, या किसी सभा में कहा हो कि मैं बहुत गरीब घर का बच्चा हूं इसलिए लोग मुझे नफरत करते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत इसकी नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज उस पर कटाक्ष लालू यादव ने इसलिए किया हिंदू धर्म के हिसाब से, सुन तो ले, हिंदू धर्म के हिसाब से जब आपके माता और पिता का जब स्वर्गवास होता है तो स्वाभाविक है, चलिए आपको बाल मुंडवाने चाहिए, 13 क्रियाक्रम होते हैं। ठीक ठीक तो ये रिश्तेदारों में, चलिए ये उनका निजी हक है, उनको नहीं पता होगा क्या? पीयूष शर्मा जी, खाली इसी बात पर आरोप लगाना कि भाई माता जी के देहांत के बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता होगा? किसी भी देश के हिंदू को उसको हक है, वो किसी पंडित से पूछे ना पूछे वो जानता होगा कि नहीं? पीयूष शर्मा जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? केवल हिंदुत्व का सर्टिफिकेट अगर लेना है तो उसमें क्या प्रक्रिया है वो बताया जाएगा क्या? शिवम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता हो, देश ही नहीं विदेशों में भी जिस प्रकार से हिंदुत्व के नाम पर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, आज विदेशों में भी प्रसिद्ध आबू धाबी में जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, देश में नहीं मैं विदेशों की बात कह रहा हूँ। आज जो विदेशों में चर्चा हो रही है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, हमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो देश के 505 शतक बाद जो 140 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा करने का भव्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा करवाने का काम किया है, हमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता उनके नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आरोप इस बात से है, मेरा सीधा आरोप इस बात से है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मां पर कटाक्ष करने का काम किया है।
तो मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी जो हिंदुत्व की बात आज कर रहे हैं, राजश्री यादव जी से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेंगे क्या? वो भी बताने का काम करें। जनता पूछना चाहती है, बिहार की जनता पूछना चाहती है। देखिए शिवम जी, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद वंशवाद, आज तो परिवारवाद और वंशवाद का सीधा झलक इनके मंच पर दिखाई दिया। बिहार की जनता, मैं तो बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने इनके रैली को नकारने का काम किया 2017 में। नहीं, ठीक है, आपकी बातें मैंने यहाँ की। रैली में लोग आए हैं, ये भी दृश्य हमने देखा जरूर है, लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज जी, जिस तरीके से पार्टी से नेताओं का जाना उसका आरंभ हो चुका है, 15 दिन में 5 विधायकों का जाना एक पार्टी से, फिर कांग्रेस से 2 विधायकों को जाना, बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है? यहां पर मुस्कुरा रहे हैं अरुण कुमार जी, क्योंकि कह रहे हैं, इनकी तरफ से भी यह तर्क होगा कि भाई हमारी रैली में लोग तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन आपका क्या तर्क रहेगा इस मामले में कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं? दिव्यांशु जी। दिव्यांशु जी। हाँ, लोग छोड़ करके जा रहे हैं। बिहार के अंदर में सब कुछ सामान्य है। अब एनडीए की सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। पहले भी माननीय नेता हमारे एनडीए में शामिल रहे हैं और 17 वर्षों का लंबा काल उन्होंने एनडीए के साथ पूरा किया है। बिहार में एक अच्छी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, कोई भाग दौड़ नहीं। अब जिनको विश्वास हो रहा है कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना है, विपक्षी खेमे के लोग में जो उनके साथ काम करके अनुभव प्राप्त किए, भाई नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार की विकास हो सकता है, वैसे लोग नीतीश जी के पास वापस आ रहे हैं, नीतीश जी के साथ जुड़ रहे हैं और पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में काम कर रही है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना ही समय था आज की इस चर्चा में। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सभी जो यहाँ समय निकाल कर आए। मुन्ना खान जी, पीयूष शर्मा जी, दिव्यांशु भारद्वाज जी, अरुण कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर मामला ये है कि जिस तरीके से वहां के प्रवक्ता तो आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे संज्ञान में नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, और सांस्कृतिक नृत्य कराया गया होगा इसकी अनुमति तो शायद नहीं है, लेकिन यहाँ साफ तौर पर कोई स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर नहीं आया। लेकिन दूसरा मुद्दा, जिस तरीके से लालू यादव के द्वारा निजी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया और उन्होंने कहा गया कि आप हिंदू ही नहीं है, मां के देहांत को लेकर जो टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर भी जो निजी हमला किया गया, और आपको समझ लेना चाहिए अब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।